वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो से हम लोग जानेंगे 5 वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वियर्ड बियर। जी हाँ, कुछ अटपटा सा बियर जिसके बारे में मैं बात करूंगा। एंड ऑफ कोर्स ये काफी स्ट्रॉन्ग बियर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कलेक्शन मैं आपके लिए लाया हूं। अगर आप एक बियर लवर है तो ये वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज्यादा टाइम ना गवाते हुए। बाय द वे यार, आजकल आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, एक लाइक दे दो यार, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर देना प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये 5 बियर को डेंजरस बियर के नाम से पुकारूंगा क्योंकि ये जो अटपटी सी बियर है ना, ये अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस की गई है। बहुत अटपटा सा बियर लगेगा आपको, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, काउंटडाउन की नंबर पर है द एंड ऑफ हिस्ट्री, और इसको बनाया है एक स्कॉटिश ब्यूरी, बहुत फेमस है, उनका नाम है ब्रूडॉग। और ये कंपनी जनरल परसेप्शन ऑफ बियर का जो डेफिनेशन है उसको बदल के रख दिया है अपनी बियर के माध्यम से। ब्रूडॉग एक इंडिपेंडेंट ब्यूरी है जो अनवील किया था दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव बियर द एंड ऑफ हिस्ट्री को 55% अल्कोहल के साथ। जी हाँ, 55% अल्कोहल। इमेजिन, एक बियर का जो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल होता है वो 4 से 8 तक होता है, बट यहां पर आपको मिलेगा 55% अल्कोहल। और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ 12 बॉटल को बनाए गए थे, और एक एक बॉटल का प्राइस था 44,000 इन इंडियन रुपीज। स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कोहल के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि बियर बॉटल को डेड एनिमल के स्किन से कवर करके प्रेजेंट किया गया था, और वो एनिमल था स्टोर्स एंड स्क्वेरल्स। एक बेल्जियन एल बियर था जिसको इन्फ्यूज किया गया था नटल्स एंड जूनिपर बेरी से। सुना है अमेजिंग टेस्ट भी करता था। हालांकि अब आपको कोई मौका नहीं मिलेगा इस बियर को परखने के लिए क्योंकि 12 बॉटल्स कब का बिक चुका है और रिकॉर्ड कायम कर लिया था अपनी बियर की चलते। चलिए मूव करते हैं नंबर 2 पे, और यहां पर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बियर है। नाम है कोनोकुरो। सम कैलेंड ब्यूरी इस पर्टिकुलर बियर को बनाते हैं जो जापान से है। एक जापानीज स्टाउट बियर जिसमें कॉफी को इस्तेमाल की गई है इस पर्टिकुलर बियर को बनाने के लिए। बट काफी इंटरेस्टिंग है इसका स्टोरी। यूजुअली जो स्टाउट बियर होते हैं ना, वहां पर जो बार्ली है उसको ज्यादा करके रोस्ट करने के कारण आपको उन सब बियर में थोड़ा बहुत कॉफी की टेस्ट मिलते हैं बिकॉज ऑफ द बार्ली, रोस्टेड बार्ली। बट यहां पर अलग ही किस्सा है। यहां पर हाथी का पॉटी को इस्तेमाल की गई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। एक्चुअली हाथी को ये लोग घास फूस के साथ बहुत सारा कॉफी, जो मतलब रेगुलर कॉफी या कच्चा कॉफी, इसको खिलाते हैं। और जब हाथी वो कच्चा कॉफी वो घास फूस के साथ खा लेता है, तब वो जो प्रोसेस ऑफ ईटिंग है उस टाइम पे बहुत हीट जनरेट करता है हाथी के पेट में, और उस दौरान वो जो अनरोस्टेड कॉफी है वो रोस्टेड हो जाते हैं। जी हाँ, रोस्टेड हो जाते हैं। और उसके बाद वो हाथी पॉटी करता है। जब वो पॉटी करता है तो वो जो रोस्टेड कॉफी बीन्स है उसको चुन के निकाल लिया जाता है, और उसके बाद उन सब रोस्टेड कॉफी बीन्स को बियर में इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रेंड्स, 33 किलो अगर कॉफी खिलाया जाता है हाथी को, सिर्फ और सिर्फ 1 किलो कॉफी मिलते हैं हाथी की पॉटी से। तो इसलिए ये बियर काफी एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर इस बियर में चॉकलेट का टेस्ट मिलता है, कॉफी का टेस्ट मिलता है, वो परफेक्टली जेन्युइन है बिकॉज ऑफ प्योर कॉफी। उन कोनोकुरो बियर का टेस्ट भी काफी अमेजिंग है। ये आपको चॉकलेटी लग सकता है। फेंट बिटर एरोमा एंड वंडरफुल रोस्टेड कॉफी का जो ब्यूटीफुल एरोमा है वो आपको मदहोश कर सकता है। तो कभी मौका मिले तो फिर पी के मुझे लिखना जरूर। चलिए मूव करते हैं नंबर 3 पे, और नंबर 3 पर है स्नेक वेनम, जिसका अल्कोहल परसेंटेज है 67.5। इसके ऊपर मैंने ना टोटली एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है। आपको अगर गहरे तरीके से, बेहतरीन तरीके से जानना है तो आई बटन में क्लिक हो रहा है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। चलिए स्नेक वेनम के बारे में जानते हैं। यूके ब्रूइंग कंपनी ब्रूमास्टर का एक प्रोडक्ट जो तहलका मचा रहा है वर्ल्ड में। प्रोबेबली दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बियर इन द वर्ल्ड, जिसका परसेंटेज
67.5% अल्कोहल है। एक बार फिर से इमेजिन कीजिए कि एक बियर का जो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल होता है वो होता है 4 से 8 तक। स्ट्रॉन्ग बियर मतलब 8 और माइल्ड बियर मतलब 4, बट यहां पर है 67.5%। साथ साथ ये रिकमेंडेड है, कंपनी खुद रिकमेंड करता है कि आप जब इन पर्टिकुलर बियर को पिएंगे तो विस्की की तरह पीजिए। जी हाँ, 30 ml या 60 ml एक छोटा सा ग्लास में ले लीजिए और आराम से चुस्कियां लेकर पीजिए। आप अगर बियर की तरह घटक से पी जाएंगे तो जान लीजिए कि आप सुबह उठ ही नहीं पाएंगे। ये एक एल बियर है और बॉटल को अगर नोटिस करेंगे तो बहुत सारा स्टैच्यू चेरी वार्निंग को दर्शाया गया है। स्नेक वेनम बियर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, यहां पर मिलते ही नहीं है। आपको अगर पीना है तो आपको यूके जाना पड़ेगा। तो चलिए नंबर 4 पर रुक करते हैं और नंबर 4 पर है घोस्टफेस किला, जो एक कैलिफोर्नियन बियर है एंड दावा करता है दिस इज द हॉटेस्ट बियर इन द वर्ल्ड। जी हां, बहुत स्पाइसी बियर है ये। इस कैलिफोर्नियन बियर को बनाने के लिए 6 डिफरेंट तरीके का चिली को यूज किया गया है, जैसे कि घोस्ट पेपर, हैलापिनो, सिरेनो, हैम्बरेनो, फ्रेशको एंड हेमो। अल्कोहल परसेंटेज का बात करूं तो ये बहुत सिंपल है, मतलब 5.2% अल्कोहल है, रेगुलर बियर जैसा। बट बॉटल को अगर नोटिस करेंगे तो ये काफी डरावना एक बॉटल है, जहां पर एक घोस्ट का पिक्चर है और इसमें काफी सारा स्टैट्यूटरी वार्निंग भी दिया गया है कि ये एक बहुत स्पाइसी बियर है। अगर आप चिलीज पसंद करते हैं तो ये बियर आपके लिए अल्टीमेट हो सकता है। अब लास्ट बियर, नॉट इन द लिस्ट, और ये बियर भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसका बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है और इसका नाम है सैप्रो स्पेस बार्ली, डेवलप्ड बाय सैप्रो ब्रूअरी। वर्ल्ड का फर्स्ट बियर है जो 100% मॉल्टेड बार्ली से बनाया गया है और वो जो मॉल्टेड बार्ली है वो स्पेस में उगाया गया है, वहां पर कल्टीवेट किया गया है। इस बियर को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्पेस बार्ली को सुप्रो ब्रूअरीज 4th जनरेशन हारुना निजो मॉल्टिंग बार्ली को 5 मंथ तक स्पेस स्टेशन में उगाए थे 2016 में, विद द कोलैबोरेशन ऑफ रशियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड ओकाओमा यूनिवर्सिटी। पर्पस था अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड इन द स्पेस एनवायरनमेंट। सुप्रो ब्रूअरीज बहुत ही पॉपुलर है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देयर एक्सेलेंट वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, और एकमात्र कंपनी है जो ब्रीडिंग और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है बार्ली एंड हॉप्स के ऊपर। एंड सुप्रो ब्रूअरीज ने एक चैलेंज लिया था और एक्सपेरिमेंट करके 100% जेन्युइन बार्ली स्पेस में उगा के उसी बार्ली को इस्तेमाल करके एक फैंटास्टिक बियर बनाया था। और तो और ये जो बियर है इसको नीलाम में सेल करके बहुत सारा पैसा कमाया था ये ब्रांड, हालांकि अभी मिलना नामुमकिन है। तो ये था मेरा 5 वियर्ड बियर, डेंजरस बियर आप बोल सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग बियर। वीडियो कैसा लगा? अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज यार, प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। डोंट डू चेयर्स. Cheers is always intends to drink more. Instead, do Jai Ho!